समय था त्रेतायुग के बाद का, जब रावण का अंत हो चुका था, पर उसके कुल का अहंकार अभी जीवित था। लंका के राक्षस कुल में जन्मा एक असुर भीम, वह कुंभकर्ण का पुत्र था। उसकी माता करकटी ने उसे बचपन से ही बताया, तेरे पिता को भगवान राम ने मारा था। यह सुनकर भीम के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने निश्चय किया, मैं देवताओं को परास्त करूंगा, मैं उस शिव को भी चुनौती दूंगा जिनकी कृपा से राम विजयी हुए। भीम ने घोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक उसने अन्नजल त्याग दिया। देवता विचलित हो उठे। आखिरकार ब्रह्मा प्रकट हुए। वर मांगो भीम। भीम बोला, मुझे अतुलनीय शक्ति दो ताकि कोई देव, दानव या मनुष्य मुझे परास्त न कर सके। ब्रह्मा ने वरदान दे दिया। यहीं से आरंभ हुआ अहंकार का विस्तार। भीम ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता हार गए। इंद्र का सिंहासन छिन गया। धरती पर ऋषिमुनियों के यज्ञ रुक गए। धर्म डगमगाने लगा। उसने एक शिव भक्त राजा सुदक्षिण को बंदी बना लिया, पर कारागार में भी राजा सुदक्षिण मिट्टी का शिवलिंग बनाकर महादेव की पूजा करते रहे। भीम को क्रोध आया, कौन है यह शिव? आज मैं इसी के सामने तुम्हें मारूंगा। जैसे ही भीम ने राजा पर तलवार उठाई, मिट्टी का शिवलिंग अचानक प्रकाश से भर उठा। धरती कांपने लगी। आकाश में गर्जना हुई। उस शिवलिंग से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। त्रिनेत्र से अग्नि निकल रही थी। जटाओं में गंगा प्रवाहित थी। हाथ में त्रिशूल। भीम ने आक्रमण किया। एक भयानक युद्ध आरंभ हुआ। पर्वत टूटने लगे। वन जल उठे। देवता आकाश से देख रहे थे। अंततः महादेव ने अपने त्रिशूल से भीम का वध कर दिया। युद्ध के बाद भगवान शिव के शरीर से बहा पसीना धरती पर गिरा। उसी स्थान से एक पवित्र धारा प्रवाहित हुई, जो आगे चलकर भीमा नदी कहलाई। देवताओं और ऋषियों ने प्रार्थना की कि महादेव यहीं निवास करें, ताकि यह भूमि सदा सुरक्षित रहे। तब शिव ने ज्योति स्वरूप धारण किया। वही दिव्य ज्योति आज भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजी जाती है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों में स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह कथा सिखाती है, शक्ति जब अहंकार बनती है तो विनाश निश्चित है। सच्ची भक्ति संकट में भी अडिग रहती है। जब धर्म पर संकट आता है तो शिव स्वयं प्रकट होते हैं। यह केवल एक राक्षस की कहानी नहीं, यह अहंकार और भक्ति के संघर्ष की कथा है। यह धर्म की पुनर्स्थापना की कथा है। हर हर महादेव।